चतरा सिविल कोर्ट में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर का हुआ चपरासी में चयन प्रक्रिया में उठ रहे हैं सवाल। चतरा सिविल कोर्ट में हुई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति काफी सुर्खियों में है। मंत्री के पुत्र बने चपरासी का मामला चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद एक बार फिर नया मामला प्रकाश में आया है। निर्धारित उम्र से कम आयु के किशोर की नियुक्ति का मामला सामने आया है। 17 साल 7 महीना 6 दिन के किशोर की नियुक्ति सिविल कोर्ट में चपरासी पद पर किया गया है, जबकि नियुक्ति में अभिनेत्री का न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। लेकिन सुजीत कुमार पिता प्रहलाद चौधरी, जिसका चयन चपरासी पद पर हुआ है, उसका उम्र 18 वर्ष से कम है। बावजूद चपरासी पद पर चयन किया गया है। सिविल कोर्ट द्वारा निकाला गया नियुक्ति करने से संबंधित नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों की उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 को कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। सुजीत का जन्म तिथि 25 दिसंबर 2004 है। नोटिफिकेशन के आधार पर उसका उम्र 17 साल 7 माह 6 दिन हो रहा है। 1 दिसंबर 2023 को रिजल्ट जारी किया गया है। जारी रिजल्ट में चपरासी पद पे 10वें नंबर पर सुजीत का नाम अंकित है। उससे ईवीसी आर्थिक पिछड़ा वर्ग कोटि के तहत ली गई है। चयन प्रक्रिया में सवाल उठने लगे हैं। कम उम्र के किशोर की नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया है। अभिनेत्रियों ने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात कह रही हैं। बताया कि नियुक्ति में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दिया गया है। एक भी पारा लीगल वॉलंटियर का चयन नहीं किया गया है, जबकि पीएलवी दिन रात काम कर रहे हैं। अभिनेत्रियों ने मामले की जांच करने की मांग की है। बता दें कि चतरा सिविल कोर्ट में विभिन्न पदों पर 19 कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 13 चपरासी, 1 ट्रेजरी मैसेंजर, 1 दफ्तरी, 3 नाइट गार्ड व 1 ड्राइवर का पद शामिल है, जिसे लेकर साक्षात्कार लिया गया था, जिसमें लगभग 7000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। साक्षात्कार में MBA, ITI, PG समेत अन्य डिग्री वाले अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देश में बेरोजगारी का आलम है। शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। स्थायी नौकरी के चक्कर में युवक युवतियां अपनी योग्यता का ख्याल किए बिना छोटी छोटी से नौकरियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि स्थायी व सुरक्षित जीवन व्यतीत किया जा सके। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की कुछ नौकरी भी निकलता है तो उसमें बेरोजगारों को परेशान किया जाता है। नौकरी आने के बाद बेरोजगार युवक युवती काफी परेशान होकर फॉर्म भरते हैं। सभी की उम्मीदें रिजल्ट प्रकाशित होने पर रहती हैं, लेकिन रिजल्ट में नाम नहीं आने पर काफी मायूसी हाथ लगती है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में केंद्र व राज्य सरकार नाकाम साबित हो रही है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव के समय सिर्फ युवाओं को नौकरी देने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन चुनाव जीतते ही वादा भूल जाती है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में सरकार का ध्यान नहीं है, जिसके कारण देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों का घर समाज में मजाक बनाया जा रहा है।